ये वाला कौन है, इसके बारे में नहीं पता। अच्छा। चलिए, गुड मॉर्निंग। हम सीडीपी के टीचर हैं। रूप चेंज हो चुका है। वो कहते हैं कि एक इंसान के कई हजार रूप होते हैं, उसमें से एक रूप मेरा है ना। और एक शायरी है कि इस साजिशे शहर में हर कोई मुजरिम है, आजकल वही खतरे में जिसका कोई गुनाह नहीं, है ना। साजिश बहुत है, आप इस चीज से दूर रहिएगा। आप जिस मकसद से आए हैं उस मकसद में कामयाब होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सीडीपी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको कीवर्ड पकड़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और हम पहले चैप्टर के अंदर सिर्फ 8 कीवर्ड बताते हैं। उस 8 कीवर्ड से आप जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चंस बनेंगे, जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है सब बनेंगे, सिर्फ 8 कीवर्ड। और कीवर्ड अगर पकड़ने सीख गए तो आपका क्वेश्चन पहले चैप्टर का बन जाएगा। हम इस थीम को बता दिए तो, और पहला स्टार्ट ही हम थीम से करते हैं कि सीटेट में 5 पार्ट है। पहला पार्ट सीडीपी है, दूसरा पार्ट मैथ्स है, तीसरा ईवीएस है, चौथा उर्दू या इंग्लिश। पूरी क्लास को हम बोले कि चौथा पेपर आपको उर्दू रखना है, अगर आपको सीटेट निकालना है यहाँ से और यहाँ का रिजल्ट देना है। और 5वां पार्ट कौन सा है, हिंदी है। और हिंदी को हमने आपको अच्छे से समझाया अभी कि हिंदी से कैसे मार्क्स को हम लोग ले सकते हैं, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद फिर हम बताए कि सीडीपी को 3 हिस्से में ब्रेक किया गया है। पहला हिस्सा ये हमने ब्रेक नहीं किया है, ये सीबीएसई वालों ने ब्रेक करके दिया है, बस हम आपको ये चीज बता रहे हैं कि पहला हिस्सा बाल विकास है, जिसके अंदर टोटल 12 चैप्टर क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं, 15। तो हम पहले ये कोशिश करेंगे इस बाल विकास को खत्म करने का। दूसरा टॉपिक कौन सा है, समावेशी शिक्षा, और उसमें चैप्टर कितने हैं, 3 हैं, क्वेश्चन कितने हैं, 5 हैं। तीसरा है शिक्षण शास्त्र, चैप्टर कितने, 7, क्वेश्चन कितने, 10। हम एक एक करके तीनों को खत्म करें। सब में कीवर्ड है, सारे में कीवर्ड है, छोटा छोटा कीवर्ड है, बस आप उस कीवर्ड को देखते जाइएगा, क्वेश्चन आपका बनता जाएगा, क्लियर है। चलिए सीधे हम आप अपने पॉइंट पे आते हैं। कल जहां तक पढ़ाए थे उससे हम लोग आज आगे बढ़ते हैं, क्लियर है। अच्छा, भाग 1 के अंदर किसको रखे थे, बाल विकास। भाग 2 में कौन सा है, समावेशी शिक्षा। और भाग 3 में कौन सा है, शिक्षण शास्त्र। तीनों को पढ़ने के बाद पतंग उड़ाएंगे, बताए थे ना। जिस दिन क्लास खत्म होगा उस दिन सारे बच्चे पतंग लेके आइएगा, क्लियर है। अब हम सिर्फ पहले भाग का पहला चैप्टर देखते हैं। पहले भाग का पहला चैप्टर बोलता है बाल विकास की अवधारणा। और अवधारणा का मतलब हम आपको समझाए थे कि समझ, सामान्य विचार, किसी चीज के बारे में जो आपकी समझ है उसी को क्या कहते हैं, अवधारणा कहते हैं। जैसे आपने किसी गाड़ी को देखा, आपको अवधारणा आया ना कि वो गाड़ी है, उस गाड़ी का काम है घर में या पॉकेट में रख करके घूमना, उस गाड़ी का काम समझ में आता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं अवधारणा, क्लियर हो गया। अच्छा, किसकी अवधारणा बोल रहा है, बाल विकास की अवधारणा। तो मेरा इंपॉर्टेंट थीम ये रहेगा कि हम बाल विकास की अवधारणा को पहले पढ़े और उसमें से बाल विकास को पहले समझने की कोशिश करें कि बाल विकास होता क्या है। अच्छा, बाल विकास को हम 3 टेबल में बनाए। पहला वाला टेबल बनाए कि बच्चों का शारीरिक, मानसिक और कौन सा, भावनात्मक। अच्छा, शारीरिक विकास मतलब वो बढ़ रहा है ना, है ना। अच्छा, मानसिक विकास मतलब बुद्धि से ना, ज्ञान से ना, संज्ञान से ना। अच्छा, एक कीवर्ड याद रखिएगा, देखिए एकदम ध्यान से, एक कीवर्ड कहीं पे भी अगर संज्ञान या संज्ञान या संज्ञानात्मक रहा, कहीं पे भी अगर आपको ज्ञान है तो जानकारी है क्या। अच्छा, किसी चीज की आपको जानकारी है क्या, तर्क दे सकते हैं क्या, तर्क दे सकते हैं ना। जैसे बोलेंगे सावन भादो, ना 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 ना, हम बोले सावन भादो चल रहा है, कोचिंग आने जाने में बड़ी तकलीफ होगी, तुरंत विचार आया हो कि बारिश के बारे में बात कर रहा है ना। हम बोले फागुन चल रहा है, अरे होली यार, गब्बर दिखाना पड़ेगा तुम लोगों को, है ना। तो क्या विचार आया ना, तो उसी को बोलते हैं मानसिक। कहीं पे भी संज्ञान या संज्ञानात्मक रहेगा उसको सॉल्व करना बहुत इजी है यार। अच्छा, आपके पास ज्ञान है तो आप कल्पना कर सकते हैं ना। अच्छा, जो पागल है क्या वो कल्पना कर सकता है, क्या उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग होगा, नहीं होगा। तो संज्ञान कहीं पे भी देखोगे इसका मतलब होता है तर्क देना, इसका मतलब होता है जानकारी, इसका मतलब होता है कि हम उस पर विचार कर सकते हैं, इसका मतलब होता है कि हम समस्या का समाधान कर सकते हैं। अगर आपको ज्ञान है या संज्ञान है या संज्ञानात्मक विकास हो रहा है, क्या आप समस्या का समाधान कर पाएंगे, यस। जैसे आप यहां से घर जा रहे हैं, आपके घर वालों ने बोला सीधा चलना, कहीं इधर उधर मुड़ना मत, ज्ञान है आपको, है ना। सामने में ट्रक आ गया, हम अपनी पत्नी का पूरा पूरा बात मानते हैं, हम ट्रक पे चढ़ के पार होंगे,
घर अगर पहुंचेंगे तो पत्नी बोलेगी आपके पास ज्ञान नहीं है। तो ये वाला एडिट कर देना, उसका कोई बात नहीं मानते। चलिए आगे चलते हैं। पहला पहला थीम समझ में आया कि ये वाला थीम है ना, बाल विकास का पहला थीम ये समझ में आना चाहिए कि बच्चों का शारीरिक, मानसिक और कौन सा भावनात्मक। पता छोटे छोटे बच्चे को पिन चुभाओ, रोएगा ना। छोटे बच्चे को गुदगुदी लगाओ, भावना बाहर आएगा क्या? बाल विकास समझ में आ रहा है? चलिए पहला चीज क्लियर हुआ। आइए दूसरा, बाल विकास में बच्चों की अवस्था के बारे में बात करेंगे, कब से कब तक का, जन्म से लेके, दूसरा पॉइंट याद हुआ ना। अच्छा यहाँ पे ये हटा दो, सिर्फ विकास रहता, तब विकास जन्म से लेके, दूसरा टेबल क्लियर हुआ। अब तीसरे पाइए, तीसरे में बाल विकास जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें अध्ययन करते हैं कि बच्चे कैसे, बच्चे कैसे, बच्चे कैसे, आपने देखा है बच्चों को बदलते ना, आपने देखा है ना बच्चों को बढ़ते, आपने देखा है बच्चों को सीखते कैसे, बच्चों के पैर में अगर ठोकर लग जाए तो खुद ब खुद सीख लेगा, पैर उठाकर चलना सीखेगा, बच्चे खुद ब खुद सीखते हैं, कुछ चीज अनुभव से भी सीखते हैं। क्लियर है? तो बाल विकास का थीम समझ में आया? यस, इसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, भूल जाइए। क्लियर है? थीम समझा रहे थे। अब आइए, जब आप डीएलएड पढ़ने के लिए गए होंगे तो हम आपको बताएंगे बहुत मेहनत की है, बोले साहब को पूरा मेहनत करना पड़ा वहां पे, दिन रात एक कर दिए, वहां पे आंख के पीछे काला डार्क सर्कल पड़ गया पढ़ के, है ना गुड़िया मैडम? वहां से बाद में आज फिर फेरन लमली लगा के फिर वहां पे पहुंचे। तुम्हारे ऊपर तो रिएक्शन कर गया देख के लग रहा है। चलिए आगे चले, आगे चले। पहली बार हम वो चारकोल वाला फेस वॉश देखे थे, मेरा एक दोस्त है बहुत काला है यार, मुंह धो रहा था उससे, हमको नहीं पता था कि ब्लैक चारकोल भी फेस वॉश आता है। जब मुंह धो रहा था पूरा काला काला निकल रहा था, हमको लगा यार ये तुम्हारा फेस से काला काला निकल रहा है। नहीं समझ में आ रहा क्या कहना चाह रहे हैं, कहाँ पहुंचाना चाह रहे हैं? अभी थोड़ा साइकोलॉजी आपका थोड़ा गड़बड़ है, लेकिन समझ जाइएगा कि हम कहाँ पहुंचाना चाह रहे थे। आइए, बाल मनोविज्ञान के अंदर बोले बच्चों का क्या चीज, दिमाग, और क्या चीज, व्यवहार। इसलिए जीन पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, हावर्ड गार्डनर, स्किनर, ये सब जितने लोग थे, इन्होंने बच्चों के दिमाग और किसका अध्ययन किया, व्यवहार। जो बच्चों के दिमाग और व्यवहार का अध्ययन करेगा उसको क्या बोलेंगे, बाल मनोविज्ञान। क्लियर है? अच्छा, उसमें अध्ययन क्या करते हैं ये लोग, कैसे सीखते हैं, कैसे महसूस करते हैं, कैसे बढ़ते हैं। आप देखते हैं कि कभी कभी माँ अगर छोड़ के चले जाए, स्कूल चले जाए या कहीं दूसरे घर में चले जाए, बच्चा वो अचानक से रोने लगता है, हम लोग बोलते हैं हदस गया, अपने लैंग्वेज बोलते हैं हदस गया। तो बच्चा कैसा महसूस करता है, उसको लगता है इस दुनिया में मेरा कोई नहीं, माँ नहीं तो कोई नहीं, है ना। अच्छा, ये सारी चीजों का अध्ययन हम लोग किसमें करते हैं, बाल मनोविज्ञान। अच्छा, बाल मनोविज्ञान को 3 हिस्से में तोड़ते हैं, विकास, वृद्धि, परिपक्वता। इस परिपक्वता पे 8 पेज डिफिनेशन है, फिर हमको एक ही पेज समझ में आना है कि ऐसा कोई कार्य जिसको करने के लिए आप परिपूर्ण है, तैयार है, कर ले रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे। याद है बचपन में साइकिल चलाते थे, यहां से वहां तक हाफ पेडल चला गए, गिर गए, क्या हम परिपक्व थे? नहीं। लेकिन जब आराम से चलाने लगे, बैलेंस कर लिए, तो क्या हम हो गए? तो परिपक्वता समझ में आया? सिंपल सा डिफिनेशन है यार, ज्यादा नहीं पढ़ना है। अब किस में आएंगे, ऐसी चीजें जो दिखाई दे, जिसको मेजर कर पाए, जिसको नाप पाए, है ना। जैसे मान लो, जैसे हम जब 9 या 10 साल के थे, उस टाइम मेरी लंबाई बहुत बढ़ रही थी, मेरे घर वाले नाप लिए कि ये लंबा हो रहा है, मतलब मेरे अंदर क्या हो रहा है, बोले ये बन रहा है, क्या बन रहा है। उसमें से मेरे बड़े वाले भाई थे, वो छोटे होते जा रहे थे, वो एक्चुअल में छोटे नहीं हो रहे थे, बल्कि उनकी हाइट वहीं तक थी, मेरी बढ़ रही थी। ये वाला एडिट कर देना। चलिए आगे, अब हम लोग किसको पढ़ेंगे, विकास। अच्छा, वृद्धि के बारे में बहुत सारा याद ही नहीं करना है यार, क्यों इतना पढ़ाते हैं, मेरे को आज तक समझ नहीं है। वृद्धि के बारे में एक ही चीज याद रखना है कि ऐसा चीज जिसको मेजर कर पाए, जिसको देख पाए, उसको क्या कहते हैं। मेरे को दिखाई देगा ये पाया बहुत लंबा है, इसका मतलब क्या है, इससे पक्का ना। अब हम लोग किसको डिटेल में पढ़ेंगे, विकास को डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। विकास को थोड़ा डिटेल में हम इसलिए पढ़ाते हैं पहले चैप्टर में, क्योंकि ये पूरा चैप्टर ही विकास पे डिपेंड होता है यार, क्योंकि हर जगह हमको विकास ही पढ़ना पड़ता है, इसलिए हम लोग पहले पढ़ेंगे विकास को, एकदम अच्छे से पढ़ेंगे विकास को। आइए आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा एकदम ध्यान से। पहला पॉइंट याद रखिएगा, हम 8 पॉइंट बोले थे ना, प्रॉमिस के 8 पॉइंट, पहला पॉइंट याद रखिएगा, और क्वेश्चन देखिएगा, नहीं बनेगा तब आप बोलिएगा। विकास का अपना एक क्या होता है, विकास का क्या होता है, विकास क्या होता है, किसी कारण, विकास किस पर, यहाँ जितनी चीजें यहाँ दी गई, इसका आंसर 2 ही है, जितनी चीजें यहाँ पे दी गई है।
अनुवांशिकता और अनुवांशिकता के बारे में ही बताएं कि जैसे मान लो मेरे अंदर बकने की बहुत आदत है, बकना समझते हैं, बड़बड़ाना, बोलने की बहुत आदत है, क्या वो वातावरण से है कि अनुवांशिकता है? मेरे को कभी कभी बाहर खामोश रहने की आदत है, हम ट्रेन में चलते हैं, किसी से बात नहीं करना, सब हमको बोलता है इगोइस्टिक है, तो वातावरण से है या अनुवांशिकता है? आप देख रहे हैं ये चीज, तो ये 2 पॉइंट से हम कम से कम 15 क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस ईयर का। विकास पर आधारित है 2 चीजों पे, अनुवांशिकता और किस पे? विकास निर्भर करता है 2 चीजों पे, अनुवांशिकता और किस पे? वातावरण पे। मेरी आंखों का रंग अगर काला है, मैंने वातावरण की वजह से हो गया, किसकी वजह से? पक्का ना? तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ। कहीं पे लिखा रहेगा कि अनुवांशिकता एकमात्र कारण है विकास का। विकास के अनुमान कितने कारण हैं? कारण में कितने बताए हैं? विकास सिर्फ निर्भर करता है वातावरण पे। गलत है कि सही है? विकास कितने चीजों पर निर्भर करता है? 2 एरो लगाएं, एक अनुवांशिकता, दूसरा, तो कहीं पे भी विकास का आधार बोलेगा, विकास का कारक बोलेगा, विकास का कारण बोलेगा, विकास का निर्भर बोलेगा, कितने जाएंगे? 2। अच्छा, वातावरण अनुवांशिकता समझा दिए। ऐसी चीजें जो मेरे माँ बाप से पीढ़ी दर पीढ़ी आया हो, वो किस में जाएगा? हम स्कूल जाके बच्चों के साथ जो है ना खेलना स्टार्ट कर दिए, और कुछ गालियां भी सीखे, इससे अनुवांशिकता या वातावरण? तो स्कूली माहौल किस में आया? दुनिया की सारी चीजें जो मेरे अंदर जैविक क्रिया को हटा दिया जाए, वो किस में जाएगा? अब क्लियर है? तो पहला क्वेश्चन मेरा यहां से तैयार हो गया, पहला क्वेश्चन तैयार हो गया, और रिसेंटली क्वेश्चन पूछा भी गया, एक एक करके क्वेश्चन पे लोग डिस्कस करेंगे। अब आइए अगला, पहला पॉइंट याद हुआ, 8 पॉइंट के आपसे प्रोमिस किए हैं। दूसरा पॉइंट पे आइए, विकास का अपना एक प्रोसेस होता है, हर चीज का अपना एक प्रोसेस होता है ना? अच्छा, आपके टीचर बनने का भी एक प्रोसेस है, पहले डीएलएड, फिर सीटेट, फिर एक प्रोसेस के तहत चलता है ना? अच्छा, सीटेट में भी प्रोसेस है, 5 पेपर है ना, 5 पेपर में कुछ 82 या 83 मार्क्स, प्रोसेस है कि नहीं है? अच्छा, हर चीज में प्रोसेस, क्या विकास में प्रोसेस नहीं होगा? तो विकास का भी अपना एक क्या होता है? प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होता है। कितने प्रोसेस? पहला कौन सा? दूसरा कौन सा? तीसरा कौन सा? अच्छा, कहीं पे अगर लिखा गया है कि गतिशीलता, समझो चल रहा है कि बैठा हुआ है, तो विकास हमेशा क्या रहता है? अच्छा, गति भी 2 तरह का होता है ना, चलना भी 2 तरह से होता है ना, रुक रुक के, धीरे धीरे, या फिर तेज तेज ना, कि चले फिर रुक गए, फिर चले फिर रुक गए, क्या वो गतिशीलता कहलाएगा क्या? याद है कछुआ और खरगोश की वो कहानी? अगर कछुआ दौड़ रहा है, याद है कछुआ खरगोश जब रेस लगाया था, तो खरगोश बहुत तेजी से दौड़ा के वर्ष हो गया, कछुआ धीरे धीरे चलता रहा, चला था ना? तो गति 2 तरीके से, या तो मंद या तीव्र, या तो मंद होगा या क्या होगा? इसका मतलब क्या? विकास कभी रुकता है? जहर का ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, इसका मतलब विकास कभी नहीं रुकता है सर, विकास कभी नहीं रुकेगा, क्योंकि विकास के प्रोसेस में लिखा गया है क्या? गतिशीलता। क्लियर है? एक एग्जांपल मान लीजिए, आप रोटी बना रहे हैं, आज रोटी बेल लिए, उसको छोड़ दीजिएगा, 2 दिन के बाद उसको पकाइएगा, कैसा रोटी बनेगा दरिस्ता मैडम? खराब हो जाएगा ना रोटी। वही चीज विकास की प्रक्रिया में है यार, कि उसके अंदर गतिशीलता, भले आप धीरे बनाए, एकदम धीरे धीरे 2 घंटे में बनाए, पति मर जाए भूखा, लेकिन रुकना नहीं चाहिए। तो विकास की प्रक्रिया में क्या होता है? गतिशीलता। अच्छा, गतिशीलता समझ में आया? गतिशीलता कितने प्रकार के? 2। पहला कौन सा? मन। दूसरा कौन सा? क्या विकास कभी रुकेगा? विकास नहीं, क्योंकि विकास के प्रोसेस में क्या लिखे हैं? गतिशीलता। दूसरा, ये विकास की प्रक्रिया में क्या लिखे हैं? कि विकास एक क्रम में चलेगा। कभी किसी बच्चे को आपने देखा कि पहले वो दौड़ना सीखा, फिर बैठना सीखा, फिर चलना सीखा, फिर घुड़कना सीखा? नहीं ना, एक क्रम देखा होगा आपने, और हर किसी को वो क्रम पता है, हर किसी को वो क्रम पता है कि पहले वो बैठना, फिर धीरे धीरे सहारे से खड़ा होना, फिर चलना, फिर दौड़ना सीखेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रम। तो ये क्रमबद्धता हर चीज में होता है, क्या विकास में क्रमबद्धता नहीं होगा? तो विकास का दूसरा पॉइंट है क्रमबद्धता। अच्छा, तीसरा क्या आएंगे? विकास के अंदर भी व्यवस्था होता है यार। व्यवस्था किस चीज का? शारीरिक व्यवस्था।
क्या आप किसी इंसान को कभी ऐसा देखें, इस दुनिया के किसी भी इंसान का नाम बता दीजिए जिसका एक हाथ पैर तक पहुंच गया हो और दूसरा हाथ यहीं पे है, या एक पैर जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, दूसरे पैर में हम लोग कुछ लगा के चल रहा है, देखा है आपने? नहीं। तो विकास के अंदर भी क्या होता है? व्यवस्था होता है। तो शारीरिक व्यवस्था समझ में आया। दूसरा कौन सा? मानसिक व्यवस्था, बुद्धि वाला व्यवस्था ना, कि छोटा बच्चा है तो ऐसा थोड़ी ना छोटा बच्चा जो बूढ़े वाला बुद्धि तुरंत हो जाएगा, तुरंत नहीं होगा, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप होगा। अच्छा, तीसरा कौन सा? समाज से घुलेगा मिलेगा तब समाज को पहचानेगा, देखेगा क्या हाल है समाज का, तो उसको कौन सा व्यवस्था बोलते हैं? अच्छा, अगला कौन सा? भावनात्मक व्यवस्था समझाए थे ना, कि मैयत पे गए तो खिलखिला के हंस रहे हैं, भावना बाहर आता है ना कि इसकी माँ मर गई अब क्या होगा, इसके फादर मर गए अब क्या होगा, भावना बाहर आता है ना। तो विकास की प्रक्रिया कितने? 3। पहला कौन सा? गतिशीलता, दूसरा कौन सा? क्रमबद्धता, और तीसरा 2 पॉइंट समझा दिए क्या? चलिए आगे चलते हैं। अरे राहुल गांधी जी, मिलिए इनसे, पढ़ा दिए हैं, अब मुझे इस प्रश्न का जवाब चाहिए। जितना सा पढ़ा उतने से बन जाएगा सर, और हर क्वेश्चन बनेगा, गारंटी है। कौन सा? अब देखिए विकास के बारे में, जब विकास के बारे में 2 पॉइंट पढ़े ना अभी। पहला पढ़े कि विकास आधार है, कारक है, कारण है, निर्भर है 2 चीजों पे, अनुवांशिकता और अनुवांशिकता समझा दिए क्या? जो चीजें मेरे माँ बाप से पीढ़ी दर पीढ़ी मेरे अंदर आई अनुवांशिकता, और जो चीज पूरी दुनिया से खींचे। अब इसमें देखिए पढ़िए, विकास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? अच्छा, क्या बोल रहा है? नहीं ना। अब हम पढ़ते हैं, अनुवांशिकता विकास का एकमात्र कारण है। कारण कितने बताए थे? कौन कौन सा? अनुवांशिकता और, तो यही ना सही नहीं है, तो हम इसको सही कर दे। क्वेश्चन बन रहा है क्या? विकास अपेक्षाकृत क्या होता है? दूसरा पॉइंट में क्रमिक या क्रमबद्धता बताए थे, देखा क्या? हर क्वेश्चन बनेगा, 8 पॉइंट में जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब बन जाएगा, है ना। अच्छा, ये वाला भी समझ में आ गया मेरे को, ये वाला समझ में आया, ये वाला समझ में आया। विकास निरंतर रूप से चलता रहता है या होता रहता है? विकास के अंदर अभी हम लोग क्या पढ़े? गतिशीलता है तो निरंतरता इसके अंदर है, कि कंटिन्यूटी है, कि कंटिन्यू चल रहा है, यही है ना कंटिन्यूटी, मतलब सतत प्रक्रिया है ना, तब ये प्रक्रिया समझ में आया। और कैसा? और ये सतत किसकी वजह से बन रहा है? क्या थीम पकड़ो ना यार, क्वेश्चन तो सब बनेगा, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं जो नहीं बने। राहुल गांधी जी अब खुश हैं आपसे, ठीक है। चलिए आगे आइए, अनाउंस करते हैं, ऐसा क्वेश्चन आया तो छोड़ेंगे नहीं। पढ़िए, 2023 का क्वेश्चन है। हाँ सलाम, हाँ सलाम, हाँ नहीं, हम दे दिए हैं, साजिद भाई को रिपोर्ट दे दिए कि हमको जो जो सब चल रहा है पीस वो हमको भेजिए। ठीक ठीक, ओके ठीक। चले सर जी, क्वेश्चन तो बनना चाहिए अब यार, थीम बता दिए हैं, 8 पॉइंट में सारा क्वेश्चन जिंदाबाद, है ना। आइए, विकास निम्न में से किस पर निर्भर है? निर्भर कहीं पढ़ाए थे क्या? ऊपर पढ़ा थे ना, तुरंत जहन में आना चाहिए। विकास 2 चीजों पर निर्भर है, एक अनुवांशिकता, दूसरा वातावरण। अच्छा, वातावरण में सारी चीजें बताए थे। अब देखिए, अनुवांशिकता दिखा मेरे को, फालतू यार इसको काटो, नहीं पढ़े हम कहीं, प्रवृत्ति प्रवृत्ति ढूंढेंगे, वर्ड मीनिंग वगैरह हो जाएंगे, 3 महीना पार हो जाएगा, सीटें खत्म, अगले बार फिर से कोचिंग जाएंगे, उसके बाद फिर तय करेंगे सिक्का उछाल के किधर जाए, पता चला बीच में मिट्टी में, ना उधर ना इधर, घर में पड़ रहा है ना। तो पहला पॉइंट मेरे को समझ में आया क्या? निर्भर किस पे करता है? नहीं, मीनिंग समझ में आया, छोड़ दो ना यार, क्या दिमाग लगाना। प्रवृत्ति मतलब होता है टेंडेंसी, है ना, बिहेव, है ना। चलिए आगे आइए, दूसरा देखते हैं, मतलब पहला होगा ना, पहला होगा, ये क्लियर हो गया। आइए दूसरा देखते हैं, सामाजिक संस्कृति प्रथाओं। क्या वातावरण में कल्चर बताए थे?
कि जिस वातावरण में हम लोग रहते हैं वहां पे कुछ सामाजिक सांस्कृतिक होता है, जैसे शादी ब्याह, जैसे त्योहार, जैसे खुशी किसी चीज का, है ना, जैसे एग्जाम पास कर गए, सीटेट पास कर गए, मिठाई बांट रहे हैं, टीचर बन गए तो रहे। चलिए दूसरा समझ में आया। अच्छा तीसरा भौतिक, कीवर्ड पकड़ो, पकड़ाया क्या, काय को भौतिक खोजने जाएंगे यार, दीवार, दर, गाड़ी, घोड़ा, काय को खोजने जाएंगे, वातावरण पकड़ाया ना कीवर्ड, यही कीवर्ड तो पकड़ना है यार, इस कीवर्ड को पकड़िए, क्वेश्चन को टिक कीजिए, डी नंबर बना क्या, बन रहा है क्वेश्चन, जुल्फकार सर है। आइए अगला पॉइंट आ जाए, अब हम 2 पॉइंट पढ़ लिया ना, 2 पॉइंट याद रहेगा ना। पहला पॉइंट विकास के कितने आधार, विकास के कितने कारक, विकास के कितने कारण हैं, विकास किस पर निर्भर करता है। अच्छा दूसरा पॉइंट पढ़े, विकास की भी अपनी एक प्रक्रिया होती है, हर चीज का अपना एक प्रक्रिया है ना, पंखे के चलने का प्रक्रिया है ना, मेरे खड़े रहने का भी प्रक्रिया है ना, हर चीज का अपना एक प्रक्रिया है, तो विकास का प्रक्रिया क्यों नहीं होगा यार। तो कितने प्रक्रिया बताए, 3। पहला बताए गतिशीलता, गतिशीलता मतलब रुकेगा क्या, तो विकास निरंतर चलता रहेगा, विकास सतत रहेगा ना। ओके गुड गुड। अब आइए विकास के बारे में एक चीज और पढ़ लीजिए, विकास कैसा होता है। आपने नोटिस किया कि बच्चा जब पैदा होता है धीरे धीरे वो बढ़ता है ना धीरे धीरे, तो उसके अंदर क्या हो रहा है, समृद्धि। उसके बाद धीरे 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 तो घटना स्टार्ट होता है, उल्टा नहीं चलेगा, उल्टा कभी नहीं चलेगा। उल्टा करने का मतलब समझ में आ रहा है कि पहले उसका हाइट था 6 फीट, फिर धीरे धीरे आ गया 2 फीट पे, होगा ऐसा नहीं। तो विकास परिवर्तनीय होता है, समृद्धि अगर ह्रास होगा, ह्रास कुछ चीजों का होता है, जैसे शारीरिक ह्रास होता है ना, फेस पे झुर्रियां आ जाना, आता ना फेस पे झुर्री, तो ये ह्रास होगा, ये बूढ़ा बूढ़ा देखो इसको, किसी दौर में ये ऐसा होगा। तो विकास कैसा होता है, तीसरा पॉइंट याद रहेगा, विकास कैसा होता है, परिवर्तनीय होता है। विकास में परिवर्तन होता है, हम लिख सकते हैं विकास परिवर्तनीय होता है। पहले मेरे को पूरा चैप्टर खत्म करने दीजिए, पीडीएफ देंगे सिर्फ 2 पेज का, एक इधर एक इधर, देखते ही खत्म हो जाएगा, लेकिन वो पीडीएफ बड़ा काम करेगा, याद रखिएगा। जो है होम्योपैथिक का दवा यही है ना, जो है होम्योपैथिक का दवा यही है। डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, बोलते हैं जी बाहर निकालो, उसी पे दिया, फिर बोलते हैं गुल्ली का देते हैं व्हाइट व्हाइट वाला, बोले वो दिल की तसल्ली के लिए देते हैं। तो पीडीएफ भी दिल की तसल्ली के लिए, हमको पता है घर जाके पुरनका पीडीएफ कहाँ खोजिएगा भी आप, आपका हो सकता है क्योंकि आपका मामू जी संभालते हैं, जिनको मामू जी नहीं है उनका क्या होगा। तो आगे तो विकास कैसा होता है, परिवर्तनीय होता है। 3 पॉइंट याद हुआ क्या। अब आगे आते हैं, अच्छा वृद्धि के बारे में अगर हम कहें तो ये उसी पढ़ा चुके हैं, कैसा होता है, मात्रात्मक। क्या वृद्धि को नाप सकते हैं, इस तराजू पे हम बैठे, इस तराजू पे सोना चांदी, सोना चांदी नापा गया, मेरे को 10 लाख का एक चेक रख के तराजू पे नापा गया कि आप आ जाइए यहाँ पे छोड़ करके, लेकिन हम वैसे बिकने वाले में से नहीं है, तो मेरे अंदर वृद्धि कम विकास ज्यादा है, सॉरी। अब आइए हाइट नाप रहा है ये, तो क्या वृद्धि बोल सकते हैं। अच्छा ये देखो क्या नाप रहा है, वजन नाप रहा है, 65 केजी 70 केजी जो भी है ना। तो क्या वृद्धि कैसा होता है, एक के गुण याद रखना यार, काय को इतना इधर उधर पढ़ना, भूल जाएंगे, इसलिए भूलने का कोई काम है। कितने पॉइंट हुए, 8 पॉइंट पूरा किया यार, 4 पॉइंट, कितने पॉइंट, पहला विकास का आधार, कारक, कारण, निर्भर, अनुवांशिकता और वातावरण। दूसरा विकास की अपनी एक प्रक्रिया, बिरयानी बनाने का प्रक्रिया, रोटी बनाने का प्रक्रिया, चलने का प्रक्रिया, खाने का प्रक्रिया, पंखा चलने का प्रक्रिया, घड़ी का प्रक्रिया, डिजिटल बोर्ड का प्रक्रिया, हर चीज का प्रक्रिया होता है ना। तो विकास का भी प्रक्रिया, कितने प्रक्रिया, 3। पहला गतिशील, कितने टाइप के, 2, मंद और, इसका मतलब रुकेगा कभी क्या, विकास कभी नहीं रुकेगा, इसका मतलब विकास सतत है ना। विकास कैसी प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया। अच्छा दूसरा क्या बताते हैं, क्रम, विकास एक क्रम में चलेगा ना, नहीं पहले मेरा 32वां दांत आ गया था जिस दिन हम पैदा हुए थे, आया होगा क्या ऐसा, नहीं, विकास हमेशा किसमें होता है, क्रम में। हम पैदा होते ही दौड़ने लगे थे, नहीं ना, तो विकास की अपनी एक व्यवस्था भी है कि नहीं है, क्लियर है। अच्छा उसके बाद विकास कैसा होता है, परिवर्तनीय, या तो समृद्धि या फिर ह्रास, क्लियर हो गया। अच्छा वृद्धि कैसा होता है, मात्रा। अब आगे चले क्या, आइए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, निदा मैडम थोड़ा लेट से समझे होंगे आप।
चले आगे चले। हाँ सानिया मैडम, चलिए आगे चलते हैं। हम अभी 2 पॉइंट आराम से पढ़े, उधर 2 छोटे-छोटे पॉइंट पढ़े, वो भी बताएंगे अभी, सब बताएंगे, टेंशन नहीं लीजिए आप। विकास परस्पर क्रिया से प्रभावित होता है। तो प्रभावित मतलब समझ में आता है, अपनी भाषा में बोले तो प्रभावित होना। कभी कभी आप देखिए, आप जितने स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हैं जिनका डीएलएड कंप्लीट हो गया, वो जुलाई वाले इसमें प्रभावित हुए हैं कि जुलाई का सीटेट एग्जाम नहीं हुआ। अभी अभी जुलाई का सीटेट एग्जाम अगर आपका हो गया होता ना, तो आप हो सकता है कि नवंबर या दिसंबर या जब भी कोई वो तैयारी फॉर का नोटिफिकेशन आता तो आप बैठ सकते थे उसमें। तो क्या आपका करियर प्रभावित हुआ ना? तो वैसे जब हर चीज प्रभावित होता है तो विकास भी तो प्रभावित होता होगा। तो विकास बोलते हैं 3 चीजों से प्रभावित होता है। कितनी चीजों से? तो पहला किससे? जैविक प्रक्रिया। दूसरा किससे? संज्ञानात्मक प्रक्रिया। अरे प्रक्रिया तो पढ़ा है ना? प्रक्रिया कहीं भी आए तो 3 चीज याद रहेगा क्या? गतिशीलता, क्रमबद्धता और अच्छा तीसरा कौन सा? समाज संवेगी प्रक्रिया। क्लियर? तीनों को अब हम डिफाइन करते हैं। अगर जैविक प्रक्रिया की बात करेगा तो लंबाई, गुड़िया मैडम, वजन, निदा मैडम, नहीं आई आज, मस्तिष्क, छोटो, हृदय मेरा, फेफड़ा भी क्लियर नहीं किया है ना? तो जितनी चीजें इसके अंदर है, अच्छा कोई ऐसा चीज देखिए, सारी चीजें क्या है? जैविक प्रक्रिया है ना? सब में जान है ना? सब में जान है या नहीं है? यस। तो क्या विकास परस्पर क्रिया से प्रभावित होता है? तो किस चीज से? जैविक प्रक्रिया। अच्छा जैविक प्रक्रिया ना देखे बोलेगा लंबाई से प्रभावित होता है, सही है कि गलत है? सही है। बोलेगा वजन से प्रभावित होता है, सही। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कि मेरा वेट जो है उम्र के हिसाब से अगर 70 केजी होना चाहिए, मेरा वेट मुश्किल से 20 केजी होगा, तो मेरा विकास प्रभावित होगा ना? हम खड़े भी नहीं रह पाएंगे आपके सामने, है ना? हम चल भी नहीं पाएंगे, बोलो हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है इसके अंदर, है ना? चलिए आगे चलते हैं। अच्छा दूसरा कौन सा प्रक्रिया है? संज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक को बड़ा अच्छे से जीन पियाजे के अंदर हम पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज, संज्ञानात्मक ज्ञान से बना है। ज्ञान का मतलब जानकारी। अच्छा किसी चीज की आपको जानकारी तो आप तर्क दे पाएंगे। चकोस्लोवाकिया का तर्क दे सकता है कोई? चकोस्लोवाकिया का तर्क कोई नहीं दे पाएगा। चकोस्लोवा बिरयानी में ना, बिरयानी थोड़ा सा तीखा लग रहा था, इसका तर्क दे पाएगा कोई? मसाला है, तर्क दिया ना? आपको जानकारी था कि इसके अंदर तीखी मिर्ची ज्यादा दिया गया है, तर्क दिए ना? अच्छा तर्क किस बेस पे दिए कि आपको क्या था? जानकारी। आपको क्या था? उसका जानकारी। अच्छा क्या था? ज्ञान। तो ज्ञान एवं क्या चीज? बिरयानी कभी जिंदगी में खाया ही नहीं है, आपको क्या पता चलेगा कि उसमें तीखा है कि क्या है? खा लो, देखा जाएगा बाद में, जो खराब होगा बाद में निपटाएंगे, है ना? तो ज्ञान और अनुभव की अगर बात करेगा तो किसमें जाएगा? संज्ञान में। अरे कलेजे, फेफड़े, गुर्दा, वजन, लंबाई, चौड़ाई, इसका बात करेगा तो जैविक, जैविक प्रक्रिया। ज्ञान की बात किया तो संज्ञानात्मक। बोले कल्पना का बात करो, समस्या समाधान का बात करो, तर्क का बात करो, चिंतन का बात करो। बुद्धि होगा तभी तो चिंतन होगा। और जब भी बुद्धि की बात आएगी तो हम लोग किसमें जाएंगे? ज्ञान ना। बोले इसको ज्ञान ही नहीं है, उस चीज का बुद्धि नहीं है। याद है वो 4-5 कीवर्ड याद कर लीजिए, हर क्वेश्चन बनेगा, एकदम प्रॉमिस है। आइए तीसरा पॉइंट, समाज संवेगी प्रक्रिया। एक व्यक्ति की दूसरे के साथ अंतः क्रिया। जैसे एग्जाम्पल के इस क्लास में कोई दोस्त, कोई दो दोस्त, आप दोनों दोस्त हैं, आप दोनों दोस्त हैं, कोई कौन दोनों दोस्त हैं? आप दोनों दोस्त हैं। आप इमेजिन कीजिए कि आप दोनों आ रहे थे और वो 26 ग्राम आदमी गिर गया और उसका पैर और हाथ दोनों टूट गया। हाँ, बीच में बैठा रहता है, बचाव पक्ष पहले ही आ गया। संवेग देखिए कैसे बाहर आया, उसका बीच में बैठा रहता है, सर नहीं गिरेगा, गिर गया और बाय चांस उसको बहुत खतरनाक चोट आया, कोमे में चला गया। 4 दिन तक आप अफसोस में रहिएगा, काय गले पे हाथ दे दिया उसको, बेचारा नहीं गिरेगा वो। हम इमेजिन करने के लिए बोले आपको। तो संवेग समझ में आया कि ऐसी चीज जिसमें आप एक दूसरे से जुड़ते हैं यार, और बाय चांस आपके दोस्त के साथ कोई हादसा हो जाता है तो आपका संवेग बाहर आएगा। अचानक से कोई मर गया और आपका जानने वाला, आप तुरंत बोले मर गया बेचारा, उसकी फैमिली का क्या होगा? संवेग बाहर आएगा ना? आएगा ना संवेग बाहर? तो संवेग समझ में आया। अच्छा एक बच्चे का मां से लिपटना संवेग है। क्रिकेट मैच में जब मैच हार जाता है ना तो प्लेयर सब रोता है, वो क्या है? कि खुशी से रो,
अब मैं रो रहा है ना। एक दुल्हन जब विदा होके जाती है तो वो क्या बाहर आता है, संवेग। संवेग आता है ना बाहर। मायके जाएगी दुनिया भर का खुशी, वहां से जब आएगी तो दुनिया भर का रोएगी। क्या बाहर आया वहां से, संवेग। तो विकास परस्पर क्रिया से क्या होता है, अब आपको याद हो गया होगा। सबसे पहले जैविक, जैविक ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, कलेजा फेफड़ा हाथ पैर आंख कान नाक मुंह, जितनी चीजें हैं यार, बुद्धि बुद्धि सब, सब जैविक प्रक्रिया। क्लियर है। क्या विकास जैविक प्रक्रिया से प्रभावित होता है, यस होता है। अब आइए ज्ञान और अनुभव, तो संज्ञानात्मक प्रक्रिया है ना। संज्ञान ज्ञान से बना है, ज्ञान मतलब जानकारी, और जानकारी आपको किसी चीज का है तो आपको धीरे धीरे उसका अनुभव, अनुभव होगा ना। हम बोले ना कि आप उपमा कितने लोग खाए इसमें, उपमा आप उपमा खाए है ना। उपमा में चीनी या नमक, नमक होता है। इन आप लोगों को पता था उपमा में नमक होता है, एक दो को पता है, बाकी किसी को नहीं पता था। तो आपको ना तो ज्ञान है ना अनुभव है, तर्क दे पाएंगे, तर्क नहीं दे पाएंगे, तो आपका विकास प्रभावित होगा कि वहां पे होगा, क्योंकि ज्ञान और अगर अनुभव नहीं है तो विकास क्या होगा, वहां पे प्रभावित होगा। क्लियर हो गया। तो अब मेरे को सिर्फ 3 पॉइंट याद करना यार पूरा, क्योंकि चैप्टर अब क्लोज करने जा रहे हैं। पहला पहला पॉइंट हम बताए कि विकास कारण है, कारक है, निर्भर है ना, आधार है कितनी चीजों पे, दो। पहला अनुवांशिकता ना, और दूसरा वातावरण। उसके बाद हम बताए कि विकास की भी अपनी एक प्रक्रिया होती है। कितनी प्रक्रियाएं, 3। पहला गतिशील, दूसरा क्रमबद्धता, तीसरा व्यवस्था, व्यवस्था होता है ना। अच्छा, उसके बाद हम बताए कि विकास परस्पर क्रिया से प्रभावित होता है। 3 चीजों से प्रभावित होता है विकास। पहला चीज जैविक प्रक्रिया, दूसरा संज्ञानात्मक प्रक्रिया, और तीसरा संवेगात्मक प्रक्रिया। आप दिन रात रोते रहिए, आप देखिए आपका विकास गड़बड़ाएगा। बोलते हैं ना डिप्रेशन में चला गया, इससे फादर डेथ कर गए, तो उसमें कौन सा प्रक्रिया बाहर आया, संवेगात्मक प्रक्रिया बाहर आया। चलिए आगे चले। अब आते हैं इसमें कुछ कुछ पॉइंट है जिसको हम लोग देखें। विकास निर्वात में घटित नहीं, निर्वात बोलते हैं वैक्यूम, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, विकास वहां पे घटित नहीं है। दूसरा पॉइंट है विकास सदैव एक विशिष्ट सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में क्या होता है, सन्निहित। जैसा समाज रहेगा, जैसा कल्चर रहेगा, वैसा आपका विकास होगा। आपके बोलने का विकास, आपके सोचने का तरीका, आपके चलने का तरीका, आपके रहन सहन का तरीका, सब कैसा सन्निहित होगा, जैसा समाज होगा। क्लियर है। तो सामाजिक सांस्कृतिक विकास को क्या करती है, प्रभावित करती है। आगे आते हैं, विकास के सभी पहलू एक दूसरे से क्या है, परस्पर। अच्छा, पहलू देखिए, संज्ञानात्मक पहलू, भावनात्मक पहलू, संवेगात्मक जिसको हम लोग बोलते हैं, शारीरिक पहलू, क्या सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है ना। ऐसा थोड़ा नहीं कि मेरा जब बुद्धि काम कर रहा है तो पैर काम नहीं करता है यार, जब मेरा जुबान काम करता है तो कान काम नहीं करता है, सब काम करता है ना। तो विकास के सभी पहलू एक दूसरे से क्या है, संबंधित है, कि सभी पहलू एक दूसरे से स्वतंत्र है, स्वतंत्र है क्या, नहीं, सभी पहलू एक दूसरे से क्या है, संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं, अगला पॉइंट। विकास कैसा है, दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाइए, दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाइए, बच्चे का दांत यहाँ के बच्चे को जैसे आता है वहां के बच्चे को वैसे ही आएगा। विकास कैसा है, सार्वभौमिक। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए कि विकास में क्रमबद्धता है तो क्रमबद्धता के साथ आएगा। क्रमबद्धता समझाए थे ना, कि बैठना, खड़ा होना, चलना, फिर दौड़ना। आगे, विकास उल्टा परिवर्तनीय होता है, लेकिन उल्टा होता है क्या, नहीं। पहले हम 6 फीट लंबा हुए फिर 3 फीट लंबा होंगे क्या, नहीं। पहले मेरा बुद्धि बढ़ा कि क ख ग घ अंग सीख गए, फिर जैसे जैसे हम बताए क ख अंग हमको फिर से भूल गए, सब चीज मिस भूल सकते हैं, लेकिन हम खत्म नहीं हो सकता वो। क्लियर है। आगे विकास विभिन्न दरों पर क्या होता है, आप किसी भी एज में, हर एज में आपका विकास विकसित होता है। पहला चैप्टर का पहला थीम खत्म हुआ, 2 थीम था इसमें। पहले थीम से हमने 3 पॉइंट को खत्म कर लिया। अब हम लोग कल कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे, फिर दूसरे थीम पे जाएंगे, पहला चैप्टर समाप्त। पहले चैप्टर की बेस दूसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर है, 3 चैप्टर में ऐसे समझा जाए। चलिए, थैंक यू।